भारत देश में जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था और भारत देश के राजा फूट फूट कर रानी बिलक बिलक के रो रही थी। जब रानी भारत देश में बिलक बिलक के रो रही थी, राजा रो रहे थे अंग्रेजों के मारे। जब राजाओं को अंग्रेज बुलाते थे तो राजा थर थर कांपते थे कि भारी मुसीबत आ चुकी है, अंग्रेज हमको बुला रहे हैं। जब अंग्रेजों का पूरे देश के अंदर शासन था, भारत देश की जनता बिलख रही थी, रो रही थी और भारत देश की जनता भारत देश को सुंदर बना रही थी। जब भारत देश की जनता के ऊपर शासन किसका था? राजा जिमींदारों का शासन था भारत देश की जनता के ऊपर। और जब राजा जिमींदारों के ऊपर इतना भारी अत्याचार हो रहा था, अंग्रेज देख रहे थे। भारत देश के अंदर जब अंग्रेज देख रहे थे, अंग्रेजों ने जिमींदारों से, राजाओं से कहा कि इतना बड़ा अत्याचार क्यों करते हो भारत देश की जनता के ऊपर। भारत देश की जनता का रुपया पैसा था, जो चांदी सोना था, सब जिमींदार और राजा मिलके लूट लेते थे। भारत के गरीब श्रमिक मानव का, श्रम वीरों का जो पैसा रुपया था, सोना चांदी था, राजा जिमींदार मिलके लूट लेते थे। जब राजा जिमींदार मिलकर लूटते थे और अंग्रेज भारत देश के राजाओं के ऊपर खूब लूट करते थे, खूब अत्याचार करते थे भारत देश के कोने कोने में। जब अंग्रेजों का शासन चलता रहा और राजाओं की लूट करते रहे, जब अंग्रेजों के ऊपर भारी से भारी अत्याचार किया भारत देश के अंदर, अंग्रेजों ने भारत देश में अंग्रेजों ने राजाओं के ऊपर भारी से भारी अत्याचार किया। जब राजा बिलक बिलक के रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे कि अब क्या होगा भगवान, अब कौन बचाएगा भारत देश के अंदर। ये अंग्रेज भारत देश से बहुत भारी अत्याचार कर रहे हैं और भारत देश के जिमींदार भारत के कोने कोने में भड़बड़ा रहे थे। किसकी हिम्मत नहीं पड़ी अंग्रेजों से बगावत करने के लिए। तो पहले एक आदमी, एक श्रमवीर उकसाते थे, कहते थे पहले क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ सहारनपुर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्रांति शुरू हुई। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से क्रांति शुरू हुई तो फिर झांसी आई 1897 में। 1897 में तो राजाओं के ऊपर भारी अत्याचार हो रहा था। राजा फूट फूट कर रो रहे थे, रानी फूट फूट कर रो रहे थे, जिमींदार भारत देश के अंदर बड़बड़ा रहे थे। जब जिमींदार भारत देश के अंदर बड़बड़ा रहे थे, पूरे भारत के कोने कोने में क्या होगा। अब अंग्रेजों को तो भारी अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज भारत देश से कैसे भगे। जब थोड़ी क्रांति हुई भारत देश में, चिंगारी छूटी, धीरे धीरे भारत देश में राजाओं ने, जिमींदारों ने अब क्या होगा, बिना श्रमवीरों को बुलाना होगा भारत देश के अंदर। बिना श्रमवीरों के श्रमवीर इन लोगों से लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों से, जब जीत होगी भारत देश के अंदर,
न तो अपनी हार हो जाएगी। भारत देश के श्रमिक मानव को इकट्ठा किया। भारत देश के अंदर राजाओं ने बुलाया श्रम वीरों को। राजाओं ने कहा कि हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं तुमसे और हम विनती करते हैं। श्रम वीरों ने कहा, बोलिए राजा, क्या बात है? राजा साहब क्या बात है, हुक्म दीजिए। जब राजाओं ने हुक्म दिया श्रम वीरों को, राजा बोले कि भारत देश से अंग्रेज किस तरह भागेंगे। जब श्रम वीरों ने अंग्रेज किस तरह भागेंगे, अंग्रेजों से क्या संपर्क है आपका? अंग्रेज क्या काम कर रहे हैं? अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। राजनीति की इकाई नहीं देखते थे अंग्रेज। अंग्रेज किसकी इकाई देखते थे? राजाओं की। राजा किसकी इकाई देखता था? जिमींदारों की। जब जिमींदार भारत देश के अंदर बढ़ा रहे थे और भारत देश के अंदर गरीब श्रमिक मानव, भारत देश के श्रमवीर जंगल जमीन में सोना पैदा कर रहे थे, सोना पैदा कर रहे थे। बड़ी मेहनत से जंगल को काट रहे थे और भारत देश में जमीन को उपजाऊ कर रहे थे। जब भारत देश के अंदर अंग्रेजों का और अत्याचार बढ़ा भारत देश में, धीरे धीरे भारत देश के अंदर, तो जिनने कहा कि भैया, राजाओं ने कहा कि आप भारत देश के महावीर हैं, श्रमवीर हैं, आप ही अंग्रेजों को भगा सकते हैं। जब श्रमवीरों ने कहा, राजा महाराजा जूदेव, राजा साहब आप तो ऑर्डर दीजिए, हम श्रमवीरों को मार मार कर खदेड़ खदेड़ कर भगा देंगे भारत देश के अंदर से। जब राजा जिमींदारों ने भारत देश में बोले, आपको आगे चलना होगा, पीछे से हम चलेंगे। जब राजा जिमींदार थे एक और श्रमवीर थे लाख। जब श्रमवीरों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, बंदूक से, तलवार से, लाठी से और भालाओं से, और बंदूक से, तलवार से, बल्लम से और तलवारों से, जब छक 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 भारत देश के अंदर तलवार चल रही थी, लाखों श्रमवीर भारत देश के अंदर मारे गए। एक आध जिमींदार होता था इनके संगे, लाखों श्रमवीरों के संगे। जब मरने की बारी आती थी तो जिमींदार दुख जाते थे, कहीं पुलिया में दुख जाते थे, कहीं जंगल में जो दुख जाते थे। लाखों श्रमवीर भारत देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे। जब भारत देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे, जब लाखों श्रमवीर भारत देश में मारे गए, तो भारत देश में लाखों श्रमवीरों की हत्या हुई। तो भारत देश में श्रमवीरों ने कहा कि लाखों श्रमवीर भारत देश में मारे गए। जब लाखों श्रमवीर भारत देश में मारे गए तो कितना बड़ा अत्याचार किया राजा और जिमींदारों ने, अंग्रेजों से लाखों श्रमवीर मरवा दिए। आप दुख जाते थे, पुलिया में दुख जाते थे, मगर सामने नहीं आते थे। क्रांतिकारी भगत सिंह ने और मंगल पांडे ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने भारत देश में जो सोचते थे कि भारत देश में अगर हम अंग्रेजों को, श्रमवीर और हम मिलकर अंग्रेजों को भगा देंगे भारत देश के अंदर, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र राज चलेगा,
सिर्फ वीरों का राज चलेगा भारत देश के अंदर। तो लाखों करोड़ों सिर्फ वीर फिर इकट्ठे हुए अंग्रेजों को मार मार के गेंद बनाते थे और भारत देश से भगाते थे। अंग्रेज कहने लगे, हे भगवान, सिर्फ वीरों को किसने जगा दिया? हमको इस तरह मार रहे हैं, हमको गेंद बना रहे हैं। भागो। मारते मारते वीरों की लाखों की सेना, राजाओं की, की अंग्रेजों की लाखों की सेना मारी गई। वीर जिसमें लठ देते थे, तलवार देते थे, तो टट्टी पेशाब दोनों छोड़ देते अंग्रेज के भागो भाई भागो भारत देश से। वीर बहुत बलवान है। वीर वीर बहुत ताकतवर है। ऐसा वीर किसी देशों में नहीं मिला है जैसा वीर भारत देश में मिला है। भागो भारत देश से, भागो। अंग्रेज भागते थे, वीर पीछा करते थे। लागो भाई अंग्रेजों में, लागो लगो लगो, लख देते थे। वीर अंग्रेजों के ऊपर टट्टी पेशाब छोड़ देते थे। भारत देश में चारों तरफन से वीर आए। भारत देश के वीरों ने अंग्रेजों को मार मार कर, खदेड़ खदेड़ कर भारत देश से भगाया है। भारत देश से भगाया है। गरीब श्रमिक मानव भारत देश के वीर जो सोचते थे कि आज़ादी आएगी, हमको आज़ादी मिलेगी, हम चैन की बंसी में रहेंगे, चैन की बंसी सोएंगे। कुछ जमीन भी भारत देश के अंदर गरीब श्रमिक मानव ने बंजर जमीन को भारत देश के कोने कोने में उपजाऊ किया और सोना पैदा किया भारत देश के अंदर। मगर ये दुष्टों ने, जिन राजाओं ने, जिमींदारों ने भारत देश की जमीन को, भारत देश के गरीब श्रमिक मानव की अचल संपत्ति लूटी और जमीन भी लूटी भारत देश के अंदर। 1947 में भारत देश जब आजाद हुआ था, 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने कहा था